आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। कैसे जानें कि जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, परेशानियां, अड़चनें हमारे सामने आ रही हैं, वो किस ग्रह के कारण आ रही हैं। इस सीरीज में मैं आज आपको पार्ट 7 यानी भाग 7 के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप आलस्य में डूबे रहते हैं, सामान्य एक व्यक्ति की जो नींद होती है वो 7 घंटे के आसपास होती है। आप 7-8 घंटे से ज़्यादा सो लेते हैं और फिर भी आपको यदि मौका लगे तो और सो लेंगे। कई ज़रूरी काम हमारे लिए करने वाले शेष हैं, लेकिन फिर भी उन कामों के बारे में टेंशन ना लेके, उन कामों को ना करके सोने में यदि रुचि है, शरीर में आलस्य प्रमाद बढ़ गया है या फिर हीन भावना के शिकार हो गए। हीन भावना से मतलब ये है डिसअपॉइंटेड, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है, इस प्रकार की बातें दिमाग में सोचे रखना। यह नहीं सोचते कि हमको भी उसी परमात्मा ने बनाया है जिस परमात्मा ने इस धरती पर संपन्न लोगों को बनाया है। मेरे पास भी वही सब कुछ है, हाथ पैर आँख नाक कान बुद्धि सब कुछ मुझे वैसा ही बनाया है जैसा परमात्मा ने अमीरों को बनाया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। परंतु वो ऐसा नहीं सोचता, वो हीन भावना से ग्रस्त रहता है या फिर उसके दिमाग में कलेश भरा रहता है। हर समय कोई ना कोई बहाना ढूंढकर कलेश खड़ा कर देना, कितना भी कोई अच्छा व्यवहार करे उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढकर कलेश खड़ा कर लेना। या फिर जहाँ पर भी जाते हैं, ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर किसी ना किसी कारण से कलेश पैदा हो जाता है, या फिर स्वयं किसी अपनी गलती के कारण या किसी दूसरी वजह से ये मुकदमेबाजी में फंस रहे हैं, यानी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, दरिद्रता के शिकार हो गए हैं, दलदल में फंस गए हैं और अपनी जिंदगी के जो जरूरी काम हैं वो दूसरे लोगों से मदद मांग मांग कर पूरा करते होते हैं। कोई खर्चा आ गया तो अपने यार दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वालों से उधार पैसे पकड़कर काम कर रहे हैं, या फिर जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया है, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द बना ही रहता है, हर्निया है या फिर किडनी में पथरी हो गई है उसकी वजह से, या फिर नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से इनके शरीर में पेन कंटिन्यू बना रहता है और बड़ा पीड़ादायक दर्द रहता है। शरीर सूखने लग गया है, नाड़ियां शरीर की ऊपर दिखने लगी हैं, या फिर असमय इनके बाल पकने शुरू हो गए। अभी उम्र नहीं है बाल पकने की, फिर भी इनके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं और इनके परिवार में, घर में या समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनको अच्छा नहीं समझते, इनके बारे में गलत धारणा रखते हैं, या इनके अंदर कोई ऐसी भावना आ गई है बुजुर्गों के प्रति कि रेस्पेक्ट नहीं रहा, सम्मान नहीं रहा है, या फिर इनके घर में, ऑफिस में या कंपनी में जो नौकर हैं वो इनको टेंशन देने लग गए हैं, परेशान करने लग गए हैं, या तो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं जो उनको काम करने के लिए दिया गया है, या फिर मनमर्जी की छुट्टी कर जाते हैं जिससे इनके ज़रूरी काम खराब हो जाते हैं, या फिर ये नौकर इनके मुंह लगने लगे हैं। किन्हीं कारणों से नौकर के कारण इनको चिंता बनी रहती है, इनको टेंशन बनी रहती है, या फिर इनको मकान को लेकर चिंता बनी रहती है। मकान में कुछ ना कुछ लागत की जगह निकलती रहती है, किसी ना किसी बहाने इनको मकान में पैसा लगाना पड़ता है, या किसी भी कारण से मकान को लेकर ये चिंतित रहते हैं। हो सकता है इनको मकान की आवश्यकता है लेकिन वो आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही, मकान को लेकर इनके मन में जो असंतुष्टि है वो हमेशा बनी रहती है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही कारण समझना चाहिए,
और वो है प्राय शनि का खराब होना। जब शनि हमारी जन्म कुंडली में गोचर में दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में अष्टक वर्ग में कमजोर होकर, अशुभ होकर संचरण करेगा तो इस प्रकार की समस्याओं में से कोई भी समस्या हमारे सामने आकर हमको परेशान कर सकती है। और इन परेशानियों को आप बहुत सहज में अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं एक छोटा सा उपाय करके। और वो उपाय है कि सर्वप्रथम आप दीन और भिखारियों पर दया कीजिए, उनको घृणा की दृष्टि से ना देखिए। जो भिखारी हैं उनको दुत्कारना, उनके बारे में गलत धारणा रखना, इस धारणा को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए और कुछ ना कुछ उनकी सेवा करते रहिए। स्मरण रखें, पैसा भिक्षा के रूप में कभी ना दें। कुछ खाने पीने की चीज़, कोई वस्त्र, कोई जूते चप्पल वगैरह, ये इनको दान करते रहें। और रोजाना अपने पैरों पर सरसों का तेल लगाएं कंटिन्यू। ऐसा करने से शनि जनित समस्या आपके जीवन से हट जाएगी। आपका जीवन खुशी खुशी से गुजरने लगेगा, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये चैनल हमारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर देना। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।